चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हुआ हर पैसा भारत की वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कभी भी कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आएगा। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, आराम से अपनी जिंदगी जी सके। जय हिंद। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आई होप आपको मेरे पहले 2 एपिसोड पसंद आए हो। आज हमारे साथ मेरा बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो तुम लोगों के लिए गेस्ट है लेकिन मेरा भाई है। हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की है और ये मेरा जूनियर रहा है पैंथर स्क्वाड्रन में। और क्योंकि मेरा पैंथर स्क्वाड्रन से तो मैं डरता हूँ भाई, तो साहिल मैं पहले ही बता दूँ तेरे को, शिमला सर की वजह से। लेकिन glad to have you on our show, Sahil, and I hope you have fun and our viewers get to learn something from you. Thank you, sir. Thank you very much. So, So, साहिल अपना I'll start with my अपना intro. इंट्रो दे दे यार, बस एक बार व्यूअर्स को जो देखो जानते नहीं है। तो, guys, मतलब my name is Sahil Kaushik and I am from Haryana basically. तो वैसे मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं रहा नहीं कभी गाँव में। माय फादर इज इन बीएसएफ, सो आई हैव बीन ऑन द मूव। तो मैं भी एक टाइप से आर्मी ब्राट की तरह ही हूँ। तो बट व्हेन आई वाज इन क्लास 5th माय फादर सेंड मी टू सैनिक स्कूल। तो आई एम अ कुंजियन, सैनिक स्कूल कुंजपुरा से। सो आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 12 फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपुरा। And then in 12th class, I appeared for the ND exam and I cleared it. Before I could clear my SCBSC, I was in cleared of SSB and everything. So मेरा first attempt में हो गया था NDA and I joined the 140th course and my rank was 86th. So school वालों ने बहुत उम्मीद करी थी, पर 86 मेरे लिए काफी थी. Good It enough. was good. बिकॉज मेन एम था एनडीए में जाना। रैंक मैटर नहीं करती, एनडीए में जाने के बाद भी मैटर नहीं करती रैंक। तो आई वाज असाइंड पैंथर स्क्वाड्रन। तो मेरी किस्मत मतलब शायद अच्छी थी या बुरी थी पता नहीं, बट मेरे स्क्वाड में मेरे से जस्ट पहले जो पास आउट हुए थे 132 कोर्स वाले, उससे पहले वाले काफी पहले की बात है, बट मेरे कुंजियन ही वहां पर वो थे। एससीसी भी था और कुंजियन वो भी रह चुके थे, डीसीसी भी थे, मतलब सारे अपॉइंटमेंट में कुंजियन थे। तो मेरे को लिफ्ट भी मिली, क्योंकि जो वहां के एससीसी थे वो काफी ही मतलब भगवान मानते थे लोगों ने। तो उन्होंने मतलब कभी किसी को पनिशमेंट नहीं करा, बहुत रेयर पनिशमेंट करी उन्होंने। कपिल दहिया नाम, दहिया सर नाम, दहिया सर बहुत। हाँ, तो उन्होंने मुश्किल ही बजाया। तो मेरे को कुंजन के नाम से वैसे सबको बजाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक रहा स्कॉन में। बाकी मैं जब सेकंड टर्म में था तो मेरे किडनी इश्यूज होने लगी थी। Okay. तो मतलब ड्यू टू ड्रिल में थोड़ा पहले मुझे पता नहीं लगा, इट वाज नॉर्मल, बट धीरे धीरे सेकंड टर्म के एंड में जब मुझे एमएच में शिफ्ट किया, फिर उन्होंने कमांड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, तो वहां पर मेरे काफी टेस्ट हुए और तब पता लगा कि मेरे पास एक जेनेटिक डिजीज है जिसका मुझे ही नहीं पता बचपन से। तो फिर बताया कि तेरे जेनेटिक डिसऑर्डर है किडनी का, तेरी किडनी की लेयर पतली है। मैंने कहा अच्छा, तो आप बोले अब तो बोर्ड आउट ही होगा। तो मैंने कहा उस टाइम पे सर लिटरली मैं हिल गया था, मतलब मुझे लगा था कि कोई चांस हो सकते हैं, ठीक है मैं ट्रेनिंग अभी कर ली, बाद भी कर लूंगा, 7 साल सैनिक स्कूल में भी कर तो काटे हैं, 1 साल यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हो ही गया। तो उन्होंने कहा पहले प्रॉब्लम थी नहीं, बट आगे अब आ गई है, आगे बढ़ सकती है। तो इफ यू विल कंटिन्यू योर किडनीज कुड फेल, दोनों किडनीज। तो उन्होंने कहा कि अब डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, बाहर जिंदगी बहुत अच्छी है। तो यार अपना फर्स्ट टर्म का थोड़ा वो बता कि इनिशियली जो पब्लिक स्कूल वाले होते हैं उनको क्या टफ टफ लगता है रूटीन के साथ मिक्सअप होने में, और तेरा कैसा एक्सपीरियंस था, ओवर स्टडी का क्या एक्सपीरियंस था, रात का क्या रूटीन होता है, रात को क्या हंगामा होता है? तो मैं बताता हूँ, जैसे मैं सैनिक स्कूल में था तो सुबह उठना और मतलब इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि हम सैनिक स्कूल में भी 5:30 बजे उठते थे
एनडीए में थोड़ा 1 घंटा आधे घंटे पहले उठना पड़ता था। तो रात को थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि सैनिक स्कूल में इट्स लाइक मैन हैंडलिंग अलाउड है, तो हम डंडे थप्पड़ सब खाए हैं, ठीक है। लेकिन एनडीए में वो नहीं है। एनडीए में इट्स लाइक दे एट वोंट टच टाइम्स यू, बट वो पागल कर देंगे तुम्हें। तो मैं अपना पहले दिन का बताता हूँ एग्जैक्टली। मैं एनडीए में रिपोर्ट करी, ठीक है, और उस दिन अलाउड होने थे स्क्वाड्रन, लेकिन मैं लेट पहुंचा, मेरी फ्लाइट लेट हो गई। तो मैं अल्फा स्क्वाड्रन में रुका था, मुझे अभी भी याद है। और जिसके साथ रुका था वो मेरा एसएसबी मेट था, अच्छा, जिसके साथ रुका था, उसको अल्फा स्क्वाड्रन अलाउड हो गई। तो अगले दिन मैं गया, अगले दिन मेरे को जाते ही सबसे पहले मुझे मैच में गया और मैंने मैच देखा और मेरी मतलब ऐसे आंखें फटी फटी रह गई। मैंने कहा यार ये मैच है। यस, वो कहते ना एनडीए का जो एक पहला व्यू होता है, जैसे मैं घुस रहा था एनडीए में तो मुझे सबसे पहले दिखा सूडान ब्लॉक। तो वो एक व्यू अभी तक हमेशा दिमाग में रहेगा, मेमोरी में। एक मैं मैच में घुसा था तो वो पहला व्यू मैच का हमेशा मेमोरी में रहेगा। तो फिर क्या हुआ, मेरे को सबसे पहले जाते ही एक पैल मिल गया, कुंजन, मुझे कपूरथला वाला जोन कपूरथला वाला मिला टाइप, मुझे। जोन टाइप। और मुझे कपूरथला वाले में उस बंदे के साथ मैं वॉलीबॉल खेला हुआ था। अच्छा, गुड यार, तो गुड। मैं ऑस्कर वाला, आप जानते होगे ऑस्कर वाला, सरदार खालसा, मैं नाम बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, लेकिन मैं समझ गया, एक गॉट योर पॉइंट। हाँ, तो मैं गया और मैच में मेरे सामने वो बैठा, तो मैं ब्रेड खा रहा ऐसे, मैं देख रहा टोस्ट यार कैसे खाऊं कैसे खाऊं। उसने कहा अभी चिल कर, उसने फोल्ड करवा के डुबो के खिलाया चाय में। हाँ, तो बोला आज मेरा दिन है, ऐसे ठीक है। फिर मैं गया, फिर मुझे 35 कॉइन अलॉट हुआ। गुड मैं यार। स्कॉन में गया, सबसे पहले स्कॉन में घुसते ही हमारा बिल्डिंग नहीं थी, 35 कॉइन की बिल्डिंग ही नहीं थी। तो हम 3 हाउस स्कॉन में बटे हुए थे, माइक नंबर ऑस्कर में आधे आधे। तो मुझे मिला माइक टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर में मुझे मिला मैं जैसे ही घुसा तो जो 6 नंबर हमारे थे ना, वो अर्ली कमिंग वाले आ रखे थे 3-4। तो मैं घुसा और वहां कोल्ड कॉफी पेस्ट्री चल रही है ओह, पहले ही दिन। तो मैं जैसे ही घुसा, उसने कहा विच कौन, सर आई एम अलॉटेड पैंथर। उसने कहा अच्छा बेंड, उसने फ्लैंक के बाहर ही बेंड करवा, बेंड हो गया। उसने कहा स्टार्ट पुशअप्स। तब मैं ठीक ठाक था, 12th तक मैं ठीक हो गया था फिजिकली। तो मैं मारो मैं 30 मारे, 20 तक तो उन्होंने देखा भी नहीं। 20 के बाद जब 30 मारे तो उनकी सब गर्दन मुड़ी, कोल्ड कॉफी हाथ से छूटी और बेटा देखे। फिर मैं 40 पे पहुंचा तो वो सब ऐसे होके देखने लगे। 50 पे मुझे बोला अरे रुक 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 रुक। 50 के बाद उन्होंने रोक दिया, बोला खड़ा हो, विच कौन, सॉरी विच स्कूल, सर सैनिक स्कूल कोच बोला। बोला वो साले कुंजे रहे। मैंने कहा यस सर। बोला तू फ्लैंक में रुकेगा, तो मुझे फ्लैंक वाला क्या मिला फर्स्ट टर्म में। गुड यार, फ्लैंक की तो वजह उसके बाद मेरा दो दिन बाद सारे एकेडमी आई। तो फिर उस दिन मेरा ओवर स्टडी, मेरे को ओवर स्टडी अलॉट हो गया विनोद कुमार सैनी। पहले तो उसका सिर्फ पहले नाम था वीके सैनी, पहले दिन इतना ही पता लगा। जॉर्जिया। फिर बाद में धीरे धीरे हमें सबके नाम याद करने पड़ते हैं, तो पूरा नाम क्या है कोई पूछ लेता कि कौन है योर ओवर स्टडी में, सर विनोद कुमार सैनी। और फिर तो फट गए तो बहुत सैनी अच्छा की बंदा, ले मतलब ली। बहुत ही अच्छा बंदा, बहुत अच्छा। उसने मतलब कभी ना मुझे सुबह जल्दी उठाया ऐसे रगड़ा देने के लिए, ठीक है, रात को पीटी करवाता था। पर उसने देखा मैं पीटी में ठीक हूँ तो वो फिर रात को भी छोड़ देता था। तो मेरा एकदम मस्त गया। वही मेरा जो अकेडमी ब्रदर था वो था सैनिक स्कूल नालंदा का, वो भी सैनिक स्कूल का। I would like to hold you here. For those who don't know, academy brother is when एक ही ओवर स्टडी के 2 अंडर स्टडी हो जाए, तो both the 2 अंडर स्टडीज they become academy brother. So continue, साहिल, नालंदा वाला की बात बता हमको। तो उसने क्या किया, उसने पहले दिन उससे पुशअप्स मरवाई और उसके पहले दिन पुशअप्स में उसकी फोरआर्म्स सूज गए, मतलब उसने मार दी, फोरआर्म्स सूज गए। उसके बाद उससे 2 पुशअप्स नहीं लग रही, तो मेरा वो स्टडी दोनों को बुलाता रात को और हमें पीटी करवाता। मैं तो कर देता, फिर उसको करवाता और वो कहता सर आर्म्स पेनिंग। तो इतना अच्छा बंदा था, मुझे छोड़ देता कि तू रेस्ट कर, ठीक है। अब 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसने कहा कि इससे हो ही नहीं रही है। उसने उसको फिर बजाया थोड़ा कि भाई करनी तो पड़ेगी ना, तू इनको जल्दी से ठीक कर। तो फिर नॉर्मली गया तो, लेकिन हमारा रूटीन होता था, हमें जैसे नॉर्मल 5:30 बजे होता है, क्या बोलते हैं, रेवेली होती है, सुबह उठना होता है 5:30। लेकिन फर्स्ट टर्म का रूटीन दोस्तों ऐसा होता है कि तुम्हें 4 बजे उठना पड़ता है, ठीक है। 4 बजे उठ के अपनी ड्रेस बनानी पड़ती है, प्रेस करनी पड़ती है, पूरा पहनना पड़ता है।
4:30 तक अपने ओवर स्टडी को दिखाना होता है, केबिन सेट करके कि हाँ आई एम रेडी। उसके बाद रिपोर्ट करना है, वो तुम्हारी ड्रेस चेक करेगा, तुम्हारी शॉर्ट्स पे दाग नहीं होने चाहिए, तुम्हारे शूज एकदम व्हाइट चमके होने चाहिए, सही पहना या नहीं पहना। कुछ लोग पता ही है सर आपको, फर्स्ट टाइम में होती है फटते Dope. मतलब पीटी में व्हाइट सॉक्स पहन के आ गया हाँ। ओजी सॉक्स की जगह। तो होता है, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले वो अपना थर्ड टर्मर चेक करता है, 10 मिनट देगा वो, फिर 10 मिनट के बाद फोर्थ टर्मर चेक करते हैं सबका, फिर फोर्थ टर्मर बुलाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्मर तीनों की ड्रेस चेक करेगा, फिर बाद में 10 मिनट बाद फिर फिफ्थ टर्मर बुलाएंगे, फिर फिफ्थ टर्मर के पास लेके जाएगा फोर्थ टर्मर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्मर की तीनों की फिर चेक करेगा। तो 3 जगह चेक हो गई पहली ड्रेस हमारी। हाँ, फिर लास्ट में जब हमारी फॉल-इन होती है तो हम 5 साढ़े 5 बजे तक नीचे पहुंचते हैं, सब पूरा स्क्वाड इकट्ठा होता है, वहां पर फिर 6 टर्मर चेक करते हैं ड्रेस। तो सुबह उठने के बाद 4 बार ड्रेस चेक हो ही जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आप पीटी जाते हो, जो भी ओडीटी होती है पीटी ड्रिल, फिर आप आते हो वापस, फिर नहाते हो, क्लासेस जाते हो, क्लासेस में लगाते हो, फिर आता है लंच। ब्रेकफास्ट तो चलो आपको मिल भी जाता है, थोड़ा बहुत खा भी लेते हो, लंच नामुमकिन होता है, फोर्थ टर्मर आके ऑलमोस्ट दिखाते हैं नामुमकिन। कि जल्दी चलो यहाँ से, फॉग ऑफ फ्रॉम हियर। मैं बता रहा हूँ सर, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, हम जाते थे, एक तो हमें साइकिल इशू हुई, तो हमें पहले आना पड़ता था, जैसे तो एक तो इतनी दूर दूर चीज है ना, हाँ, तो जैसे मान लो मैं साइंस ब्लॉक में हूँ, हाँ, साइंस ब्लॉक से मुझे साइकिल चला के लंच के लिए आना है, जैसे 1:30 पे मान लो लंच हुआ है, हाँ, फॉर अदर पीपल लेट टेक 1:30 पे पीरियड ओवर हो गया, हाँ, तो 1:30 से मुझे कम से कम 5 या 10 मिनट लगेंगे स्क्वाड ढूंढने पे साइकिल का, स्क्वाड, साइकिल में भी स्क्वाड में जाना होता है, साइकिल का स्क्वाड ढूंढना, फिर मेस तक जाना, मेस के बाहर खड़ी करते साइकिल दूसरी जगह, हाँ, वो एंटिटी के आगे, वहां से फिर NTT, भाग के हाँ। मेस में जाना बिना सार्जेंट को पकड़े, नहीं तो सार्जेंट पकड़ के अलग से बजाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेस में जाना, मेस के अंदर जल्दी से अपनी टेबल पे जाना, परमिशन लेके बैठना, खाना। अब 1:30 बजे लंच हुआ है और हमें रिपोर्टिंग टाइम होता था स्क्वाड में 2 बजे। हम्म, 2 बजे हमें रिपोर्ट नहीं करना, ड्रेस चेंज करके रिपोर्ट करना है, चेंज करके, हाँ, गेम्स ड्रेस पे। तो 1:30 बजे से लेकर आधा घंटा है, जिसमें कि 10 मिनट तुम्हें मैच में पहुंचने में लगेंगे, 10 मिनट तुम्हें स्पॉन पहुंचने में लगेंगे, चेंज करने में भी लगेंगे, तो हाँ, 20 मिनट तो यहीं चले गए। यस, और मान लो तुम गलती से किसी सार्जेंट के हत्थे चढ़ गए, फिर तो तो डेथ, 5 मिनट वो ले लेगा, हाँ, 5 मिनट में तुम बैठोगे, परमिशन लोगे, जो भी खाओगे उससे पहले तुम उठ लेते हो, यस, ठीक है। अब वापस जाना है, भाग के ड्रेस चेंज करके नीचे आना है, हाँ, और सबसे पहले पहुंचना होता है, फर्स्ट टर्मर सबसे पहले पहुंचना सबसे पड़ेगा। पहले बोलना, अगर तुम सेकंड टर्मर के बाद आए तो तुम रगड़े जाओगे, यस यस, फर्स्ट टर्मर सबसे पहले होते हैं, फिर सेकंड टर्मर थर्ड टर्मर ऐसे करके आते हैं। हाँ, तो फिर आना, फिर बाद में गेम्स के लिए या फिर जो भी आपको जिसके लिए भी रन के लिए जाना है, या पीटी करवाते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म में तो पीटी इंपॉर्टेंट होती है, पुशअप्स, तो पीटी डिस्कस के लिए हो जाता जाना है पुशअप्स या फिर मारते हैं। स्विमिंग के लिए जाना, हाँ, तो घूमते ही रहते थे। फिर आते थे शाम को फिर ये अपने जो है स्टडी पीरियड होता था, हाँ, स्टडी पीरियड के बाद फॉल इन होती है। हाँ, अब स्टडी पीरियड के बाद फॉल इन में कहने को सिर्फ ऑर्डर पास होते हैं और तुम्हें बम्बू ऑर्डर में भी लाया जाता है। बम्बू फिट लाए हुए हैं, पूरा बम्बू फिट। तो मैं बस इनको बताता हूँ सर कि हमारी होती कैसे थी। मान लो ये फर्स्ट सेकंड टर्मर्स खड़े, हाँ, थर्ड फोर्थ टर्मर्स, फिफ्थ टर्मर्स और सिक्स्थ टर्मर्स, हाँ, ठीक है। तो ऐसे हॉलो स्क्वायर में खड़े होते थे। हाँ, अब होता क्या था, फर्स्ट टर्मर्स होना ऐसे चाहिए, पर फर्स्ट टर्मर्स उधर कहीं घूम रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, मुर्गे बने हुए, सेकंड टर्मर्स उधर कहीं नी टू जस्ट मार रहे हैं, थर्ड टर्मर्स उधर कहीं वो कर रहे हैं, स्टार जंप मार रहे हैं, हाँ, फोर्थ टर्मर्स कुछ नहीं होता था, फिफ्थ टर्मर्स कुछ नहीं होता था। उनको पूरी we रिस्पेक्ट के understand, साथ I रहते understand, थे। वो let that be a secret तो for our ये काम viewers. होता था, ये काम होता था लंच तक। तो हाँ, पहले 3 टर्म तुम ऐसे ही बचते हो, हाँ, सॉरी डिनर तक होता था। हाँ, तो डिनर मान लो 8:30 बजे डिनर होता था, तो 8:20 तक तुम रगड़ा खा रहे हो, हाँ, और फिर पसीने पसीने में बोलेंगे चलो 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 जल्दी, फिर तुम भागते हुए जाओगे और तुम्हें पूरा लंबा रूट लेना पड़ता था। 6 टर्मर्स अपने आराम से चल पहुंच आराम जाते थे से, मैच। हाँ, फिर तुम पहुंचोगे मैच के आगे, फिर वहां तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, 35 कॉल, फिर बाद में एसीसी बोलता है 35 कॉल एंटर, तब तुम मैच में एंटर कर। यस यस, अब वहां होता है असली खेल, हाँ, मैच में हम खड़े होते। हाँ, अब सार्जेंट ने गलती से फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म को पकड़ लिया किसी को, हाँ, स्टैंड अप, तो फिर पूरे टाइम बिल्कुल पूरे खड़े रहो, हाँ, सुपर सिया, जब तक स्टार्ट नहीं होते, मुंडी ऊपर करके खड़े रहो। हाँ, और तुम्हें लगता है आसान चीज है, पर बहुत दिक्कत बहुत होती है, दिक्कत है, ठीक है। extended 10-15 मिनट ऐसे ही खड़े ना, गर्दन ऐसे yes, अकड़ जाती है, फिर yes,
फिर For तुम्हें our अगर मान लो तुमने गलती से viewers who कलर देख don't लिया, know, sorry Sahil, for our viewers don't know, जब भी तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई सीनियर बज रहा होता है तो यू कांट सी एट दैट, वरना तुम्हारी डेथ पेनल्टी हो जाती है, तुम्हें मतलब इट्स कॉल्ड एज क्रॉसिंग। क्रॉसिंग हो जाती है, तो यू रिस्पेक्ट है वो, रिस्पेक्ट है। हाँ यू कैन नॉट सी योर सीनियर गेटिंग फक, यस, सिंपल सी तो बात है। जैसे यू अगर कैन कोई नॉट सी हाँ हिम गेटिंग पनिश्ड। यस, तो जैसे पैंथर्स कॉर्डन में तो क्या और होता है, मान लो कोई किसी थर्ड टर्मिनल को पकड़ लिया, तो ये भी ट्रेडिशन होता है, एक होता है मूव अप। तो मान लो किसी थर्ड टर्मिनल को पकड़ लिया, तो फोर्थ टर्मिनल जाके उसकी मूव अप जगह होता रगड़ा खाएगा, है। थर्ड टर्मिनल छूट जाता है। यस तो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेडिशन एनडीए टीचर्स यू, यस ठीक है। यस तो मतलब तुमने गलती नहीं करी है, बट तुम्हें अपने जूनियर के लिए रगड़ा खाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस दैट ऑफ इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिटी। यस यस। अच्छा तो लोग कब करे खड़े अगर हाँ, हाँ बोल बोल, सॉरी सॉरी बोल। तो डिनर ऐसे निकलते ना, फिर डिनर के बाद भाग के वापस जाना है, हाँ ड्रेस चेंज करके फिर खड़े होना है फॉलन में। हाँ, फिर पीटी, फिर बाद में तुम्हारी रात को पीटी चलती थी। हाँ बम्बू फिर फिर 11 चलता है साढ़े वो 11 बजे पीटी, लाइट तो आउट क्या हो ही। जाती है, हाँ तो हाँ अकेडमी ऑफिशियली 11 बजे खत्म हो जाती है, हाँ, पर ऑफिशियली अनऑफिशियली अकेडमी शुरू शुरू होती होती है है हाँ 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद। और हाँ फिर रात को तुमने कोई, अगर पूरे दिन में तुमने कोई पंगे करे हैं, हाँ तो फर्स्ट टाइम में तुम्हारा ओवर स्टडी तुम्हें बजाता है। हाँ फर्स्ट टाइम में तुम उसके कैबिन में जाओगे, वो वहां रोलिंग करते रहोगे, हाँ 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 बैक फ्रंट बैक, बस यही है। और एनडीए में ज्यादा जगह नहीं चाहिए पनिशमेंट करने के लिए, एक टाइल बहुत है, हाँ, एक तो मैं टाइल, उसी में रगड़ सकता है एक इंसान। टाइल, यस यस। तो 12 साढ़े 12 बजे छोड़ता है, साढ़े हाँ 12 बजे, क्योंकि मेरा वाला अच्छा इंसान था, हाँ तो 12 बजे तक रगड़ता था। साढ़े 12 बजे तक फिर एमएल मारता था, हाँ मोटिवेशन लेक्चर। भाई सही में मतलब दिमाग खराब हुआ था, मैं रगड़े से सोचता ज्यादा कुछ खतरनाक है तो एमएल एमएल। कि भाई तू छोड़ दे भाई मेरे को। रगड़े में तो तुम चलो ठीक है, एमएल में तुम भाई छोड़ दे, रगड़ हाँ ले, कुछ कर ले, पर जाने दे। तो फिर वो एमएल मारता था, फिर साढ़े 12 1 बजे वो छोड़ता था, फिर हम सोते थे। फिर वही, हाँ अब वैसे तो 4 बजे उठना है, पर हाँ, अब कपड़े भी धोने होते हैं। कपड़े धोने, हाँ कपड़े धोने के लिए तुम्हें पहले उठना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, 3:30 मतलब 3 जैसे 5 o'clock इट्स लाइक 5 o'clock के बाद 4 5 6 आवर्स का बाथरूम का टाइम होता है कि हाँ दे विल यूज द बाथरूम। यस उससे पहले तुम्हें अपना बाथरूम क्लियर करना होता है, हाँ तो तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स को पूरा बाथरूम का अपना मतलब शेव करना है तुम्हें, तुम्हें जो भी कपड़े धोने के लिए तुम्हें 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता है। हाँ तो ये रूटीन होता है फर्स्ट टर्म में, तो पूरी फर्स्ट टर्म। सही है बहुत। आई ऑल्सो रिमेम्बर दोज डेज, आई थिंक दैट वाज बाकी सर को पता है आगे की रूटीन क्या होते हैं। हाँ वो लेट दैट कीप अ सीक्रेट फॉर अ व्यूअर्स, जाके ही पता लगे तुमको बेटर है। बट मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, फर्स्ट टर्म वाज माय एटलीस्ट टफेस्ट टर्म, जबकि मैं इंडिया का चौका था, बिकॉज माय ओवर स्टडी, ही वॉज अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद मी, बट ही टॉट मी, और आज भी मैं उसको हैप्पी फादर्स डे विश करता हूँ, बिकॉज इन इंडिया योर ओवर स्टडी इज लाइक योर पॉप। तो मैं भी हाँ, और वो भी मुझे हैप्पी सन्स डे भी विश करता है मेरे को। और वो एक रिलेशन है फादर सन का, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट टाइम ही बिकम्स योर पैल, तो ही हेल्प्स यू, ही बिकम्स लाइक योर फ्रेंड, लाइफ कोच, गाइड, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड वो पहले ऐसे ही नहीं बनता, ट्रेडिशन होता है कि tradition है। डिनर नाइट के दिन एक हाँ मेलोडी होती है, मेलेडी, टॉफी, हाँ मेलेडी, वो मिलती है। और वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए हाँ खूब रगड़ा खाना हाँ पड़ता है। बिल्कुल जब आपको मेलोडी मिलती है, दैट मेलोडी इज द साइन ऑफ पैलशिप, कि हाँ अब वो तुम्हारा भाई जैसा है। हाँ, 1 रुपए की मेलोडी है, मेरा लेकिन उसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा 1 है। रुपए के लिए एक पूरा हाँ टर्म रगड़े जाते हैं हम सही सिर्फ 1 रुपए की सही, मेलोडी की। बट दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेडिशन जो है ना, रिचनेस ऑफ आवर कल्चर। इंडिया का कल्चर ही अलग है, वो सालों से है, मेरे बाप के टाइम से यार, वो अभी तक नहीं वो उसको कुछ हुआ मतलब। सालों से है। हाँ सबसे मतलब प्यारी बात तो वो है। इतने साल हो चुके हैं एंड स्टिल इट गोज ऑन। आज भी अगर मैं किसी 40 साल पुराने इंडिया वाले को बताऊंगा कि मेलोडी क्या है, तो ही नोज इट। हाँ और आगे भी अगर 40 साल के बाद हम बताएंगे कि मेलोडी क्या होती है, आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं। आगे का तो पता नहीं, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है क्या पता, बट आई होप अच्छा ही डिसीजन है। आई फील कि इन टाइम टू कम, once they start, they will prove their worth, the world will start accepting them, but it's a very good decision. But anyways, let's come back to our topic. So ये बता, because हमने ग्रीन ऑन साथ में किया है, तो मुझे को ये बता कि साथ ग्रीन में ऑन किया। में हुआ क्या उस दिन हमारे साथ और तुम्हारे सर, साथ इन पर्टिकुलर। तो पहले मैं सबको बता देता हूँ कि ग्रीन हॉर्न इज अ कैंप जो सेकंड टर्म में होता है। हाँ तो फर्स्ट टर्म में आप बाहर आ गए, फर्स्ट टर्म से ओवर स्टडी का झंझट खत्म हो गया, हाँ लेकिन एकेडमी आपके ऊपर इससे बड़ा झंझट थोप देती है, दैट इज कैंप ग्रीन हॉर्न। हाँ और वो होता है अराउंड मिड टर्म के आसपास, पहले बार में हमारा पहले हुआ था। तो
इट्स अ 4-5 डे कैंप लगा सकते हैं, 4-5 डे कैंप, जिसमें आपका मिनी जोश होता है, अप्रोच मार्च होती है, फिर आपके टेंट पेगिंग के कंपटीशन होता है, फिर बीच में गेम्स होते हैं, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और फिर आपकी पूरा जो लेआउट होता है कैंप साइट का वो उसके तो ओवरऑल नंबर मिलाते हैं, एंड इट इज अ वेरी कोविटेड कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि इट इज द बिगिनिंग ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू, मिलिट्री टाइप के। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो कैंप क्लियर करने के बाद आपको 2 प्रिविलेजेस मिलते हैं। मेन प्रिविलेज एक होता है कि यू कैन कीप योर कोर्स नेम। हर कोर्स का अपना यूनिक नेम होता है, जैसे आई एम फ्रॉम पैंथर्स तो पी है, तो हमारा जो सीन है वो पी है, तो पी से वी विल कीप अ नेम। तो लेकिन जो स्क्वाड्रन फर्स्ट आता है दैट गेट्स द प्रिविलेज कीप इट्स स्क्वाड्रन नेम। तो मगर अगर हम फर्स्ट आते तो हमारा नाम होता पैंथर्स, पर हमारा नाम है पैराट्रूपर, तो हम फर्स्ट नहीं आए। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, बिकॉज के लिए आपको तैयारी करवाते हैं, हर चीज की तैयारी कराते हैं। आपको टेंट लगाना आना चाहिए, आपको 2 टेंट लगाने होते हैं आधे घंटे में, इंक्लूडिंग अंदर की जो वो लेआउट होता है सब कुछ। और फिर आपको फिर 4 दिन खोदना होता है। 4 दिन आप सोते तो हो नहीं, सोते नहीं हो, क्योंकि आपको टेंट लगाने हैं, टेंट का अंदर का सेट करना है। 4 में से 2 दिन तो आपकी, एक दिन आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं, मिनी जोश, ये फिर फाइनल डे आपकी जोश होती है। तो वो 2 रात तो सो नहीं पाओगे, उससे पहले वाली 2 रातों में आपको खोदना ही खोदना है, क्योंकि दिन में आप खोद नहीं सकते, सिर्फ लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन है। और जैसे कि दो टेंट होते हैं, उसके चारों तरफ आपको ऑलमोस्ट मतलब 3-4 फीट डीप पहले तो आपको रेन ट्रेंच खोदनी पड़ती है, स्नेक ट्रेंच, और फिर छोटी सी ट्रेंच होती है नाली जैसी, वो होती है रेन ट्रेंच, जो आपको एकदम टेंट के एकदम साथ साथ होती है। तो लगता है आसान खोदना, पर मुश्किल होता है। और हम जो थे, हम सर को पता है, हमारा ड्राई कैंप होता है। इवन कोर्स का कैंप ड्राई होता है, ऑड कोर्स का वेट होता है। तो ड्राई कैंप में खोदना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जमीन बहुत हार्ड होती है, और गर्मी, पसीना, पानी की कमी, कितना कुछ होता है। और तुम्हारा जो कैंप साइट था वहाँ भी पत्थर बहुत थे। हमें कितना रगड़ा गया पहले वो नहीं बताऊंगा मैं, लेट्स डायरेक्टली जंप टू कैंप। तो हम पहुंचे कैंप में, तो हमारा जो पहला ही अप्रोच मार्च थी, इट वाज अराउंड 50-55 किलोमीटर। उसमें आप सीपी हिट करते हो, लेकिन आप आराम से चल के जाते, थोड़ा हल्का जॉगिंग कर ली, आपके साथ आपका डीएस होता है। तो हम पहुंचे, अब हमारा जो था वो जगह इतनी खराब मिली हमें, 4th बटालियन की सबसे घटिया जगह, पत्थर ही पत्थर, जहाँ खोदना था, इतने बड़े बड़े पत्थर। और 3rd बटालियन, फर्स्ट सेकंड 3rd बटालियन को काफी अच्छा मिला था, कंपैरेटिवली बेटर ऑफ, काफी अच्छा, उनका मतलब अच्छे खुदे भी थे। तो हम पहुंचे पहले दिन, तो पहले दिन पहुंचते ही जब वहाँ रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले होता है कैंप का वो सेटिंग का, टेंट सेटिंग कंपटीशन। तो आधा घंटा मिला हमें। अब हमारे टेंट भी पुराने, पता नहीं किस जमाने से यूज होते, तो एक टेंट अच्छा था, एक टेंट खराब। अब उस टेंट को हमें, उससे पहले हमें खुद ही कम्युनिकेशन देना, हम पहले सील सुल के जाते हैं, हमें खुद सीलना पड़ता होता है क्या टेंट पूरा, उसमें कहीं कुछ टूटा तो नहीं है, कुछ फटा तो नहीं है, टाइट बांधना मिलता है। तो आधा घंटा मिला, हमने दोनों टेंट लगा दिए, तो सब भागे। ठीक है, पहले सामान लेके आना होता है आधे घंटे में, साइड में रखना होता है, फिर टेंट काटना। तो 10 बंदे होते, सिर्फ 10 बंदे, 2 टेंट और सामान। तो हमने सब सारे स्पॉन लग गए, हम लगा रहे। अब क्या हुआ, हमारा टेंट एक अच्छा बना, दूसरा सिर्फ ऐसे ही लगाना था, दूसरा ऐसे लगे। अब हम अंदर की सेटिंग करने लगे। अब हमने जब तक क्या हुआ, हम उसमें बैग होता है, तो उसमें ले जाते हैं, तो पूरे उसमें भर रखे थे हमने, एक पे सिर्फ और सिर्फ कंबल भर रखे, एक पे मॉस्किटो नेट भर रखे, एक पे मतलब सारे के सारे स्मॉल बैग भर रखे, बिग बैग में बॉटल सब भर रखा, एक पे सिर्फ जूते, ये सब सेट करना होता है, मतलब पूरा लेआउट का एक पैटर्न होता है। अब हमने उसको इतना टाइट बांधा हूँ बिग बैग को कि वो खुले ही ना, और वो खुल नहीं रहे तो सेट क्या घंटा करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट टेस्ट। हमने लास्ट में उसको काटा है बिग बैग को, ताकि उसमें सामान निकाले और लगाए। तो हमने 5 बेड सेट करे होंगे सर, मुझे एग्जैक्टली याद है, और हमने इतने प्यारे सेट करे थे, और सिर्फ 5 ग्राउंड शीट लगाई, उसके ऊपर कंबल लगाए, फिर मॉस्किटो नेट लगाया, फिर जो होता है स्मॉल पैक रखा है, तो कुछ पर सिर्फ 5 सेट करता है, बाकी 5 थे, उसमें हमने ग्राउंड शीट और फिर कंबल बिछाया।
अब तब तक ओवर हो गया। फिर मैं सेक्शन कमांडर था अपने उसका। अच्छा, मैं खड़ा हूँ वहां पर। हाँ, मैं सेक्शन कमांडर बनाया था। गुड मैं है। ऐसे खड़ा हूँ वहां टेंट के आगे, मुझे पता है हग दिया है। अब तो फिर बाकी सब जा चुके, मैं अकेला था। तो जब तक बाकी स्कोर की चेक हो रही थी, मैं चुपचाप से अंदर खिसका और मैंने बाकी एक दो ओवर सेट कर दी ठीक ठाक। फिर वो बाहर आया, फिर ऑफिसर आया, ऑफिसर ने चेक करा, फिर बाद में उसने देखा अंदर जाके। तो उसने मतलब सीधा टेंट देखा, टेंट में इधर उधर उसका खुला ढीला डाला था, उसके नंबर काटे। उसने ग्राउंड शीट देखी, उसके नंबर काटे। तो उसने पोल पर जाके देखी, उसके नंबर काटे, उसने नंबर ही काटे सिर्फ। उसके बाद फिर वो चला गया, तो कैंप का खत्म हो गया। अब फिर आया हमारा ऑफिसर मानस काले, आई ओह, रिमेम्बर मेजर मानस काले। और वो इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया कौन का ही है, यस, इंजन मानस काले। माइनस हाँ, कांटेक्ट। तो आया और बोला कि यू फक्ड अप वेरी बैडली, यू फक्ड अप। मैंने कहा सर यू फक्ड अप। उसने कुछ नहीं देखा, वहां पत्थर वत्थर पड़े थे थोड़े से, उसने सबको सीधा करवाया और रोलिंग स्टार्ट करवा दी वहीं पर। स्टार्ट की क्रीम रोलिंग की, फिर हमने क्रीम रोलिंग करी। अब उस टाइम पे मैंने पानी नहीं पिया था ऑलमोस्ट, जब से चले थे तब से, पता नहीं क्यों मैंने बचा रखा था बाकियों को देने के लिए। तो मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया था। वो कम से कम नहीं तो 7 घंटे हो गए थे हमें बिना, मेरे को बिना पानी। तो रोलिंग करते करते गर्मी में और थोड़ा सर हो गया, और जैसे ही हम उठे, हम सारे ने कहा क्या बोलते हैं फॉल इन, तो हम सारे इकट्ठे हुए और मैं ऐसे खड़ा हूँ। और उसने फिर मतलब गाली गुली दे रहा, और मेरे को चक्कर आने लगे, मेरे को ब्लैकआउट होने लगा। मेरे को लगा अब मैं गया, और मेरे कहा इसके सामने गिरा तो एक्स्ट्रा बजाएगा। तो मैं खड़ा हूँ, उसने कहा पकाओ, और वो मुड़ा, और मैं मुड़ा और भागा, और मैं पेड़ पे जाके टकरा गया। मेरे कोचमेट्स ने उठाया मुझे, फिर अंदर ले गया। उसने कौशिक क्या हुआ, मैंने कहा मेरे चढ़ गया है नशा, ठीक है, मैंने कुछ पानी नहीं पिया। फिर उन्होंने ग्लूकोन डी पिलाया। वो हमारा पहला दिन निकला। फिर फिर हमने जोश स्टार्ट रन का करी, बता, रात को खुद आई। बच्चों को जोश रन का बता इनको। हाँ, किसका? जोश रन जोश रन का। हाँ, हाँ, तो जोश रन का क्या हुआ, अब हम सब कुछ पैक कर लिया, लास्ट दिन जोश रन थी। हाँ, जोश रन में सर भी हमारे साथ। हाँ, तो हमारे 2 रूट बटे थे, तो एक रेड रूट था, एक ग्रीन रूट था। यस, तो दोनों का जैसे थर्ड सीपी कॉमन थी, उससे पहले अलग अलग थी। हाँ, थर्ड सीपी पे दोनों को मिलना है, फिर बाद में अब हमें मिला था रेड रूट। सर इंडिया स्कूल को भी रेड रूट। यस, इंडियस अब उस टाइम पे गर्मियों में ये दिक्कत होती है ना कि आपको नाले, मैप में नाला दिखा रखा, फिर हमें पता नहीं लगता था। तो हम भाग पड़े, सबसे पहले पैंथर छूटा था और इंडिया छूटे थे। तो हम फुल स्पीड में भाग पड़े, हमें कहा हमें पता है यहाँ पर है। भाग रहे रात के 2 बजे अंधेरे में नाइट नेविगेशन करना पड़ा था। भाग रहे फिर हम एक जंगल में घुस गए। अब हमें नाले दिख रहे हैं। तो यार ये तो गलत हो गया, कौन सा नाला था? मैप में एक नाला दिखा रहे हैं, 100 नाले हैं। तो हम नाले के थ्रू जा रहे हम। फिर उसके बाद इतना लेट हो गया कि हमारे पीछे इंडिया छूटा था, और इंडिया स्कोर हमारे बराबर आ गया। हमारे पास 3 स्कोर और छूटे थे, वो भी इकट्ठे हो गए, और हमें सीपी नहीं मिली पहली। और हम भाग रहे। फिर लास्ट में इंडिया को दिखी कहीं आगे जाके, इंडिया वाले चुपचाप, किसी को नहीं पता, चुपचाप इंडिया वाले भागे। मैंने देखा इंडिया वाले की भाग रहे, चलो इधर चुपचाप भागे। इंडिया ने रिपोर्ट किया, फिर पैंथर ने रिपोर्ट किया, फिर बाकी सारे हम रिपोर्ट करके आगे, बाकी 3 स्क्वाड ढूंढ ही रहे हैं। फिर हम चुपचाप भागे। फिर हमें वहां पर जैसे कि पहाड़ था ऐसे, वैली थी, तो जो दूसरी जीप थी वो वैली में थी बीच में, और इधर से एक रोड था, इधर से पहाड़ था। तो हम रोड पैंथर इंडिया साथ साथ भाग रहे हैं, एकदम साथ साथ, मतलब रोड हम पहुंच गए। हम ऊपर पहुंच गए हैं, हमें मतलब हम कम से कम नहीं तो 3 किलोमीटर भागे थे सर, एग्जैक्टली 3 किलोमीटर भागे। और फिर हमें नीचे सामने सीपी दिख रही जंगल में, अपहिल भागे। इतना जोश था। हाईएस्ट फीचर ऑन द मैप, वो हाईएस्ट फीचर ऑन द मैप है। हाँ, हमें सीपी नीचे दिख रही है। हाँ, हमें वहाँ लैंप, सीपी पे लाल लैंप होती है बस रात। यस, तो हम दोनों स्क्वाड अच्छे करके देखते हैं, यार वो लाल लैंप पूरी सीपी बीच में है। अब हम दोनों स्क्वाड, सिर्फ हम 2 स्क्वाड है, बाकी किसी को नहीं पता सीपी का। हम दोनों को दिख गई। हमने कहा कि यहाँ से जंप मारेंगे, ऐसे स्लाइड करते हुए जाएंगे निंजा स्टाइल में, ठीक है। तब एक मेरे कोचमेट ने बोला कि खतरनाक है कौशिक, मत कर। मैंने कहा यार अगर अब वापस गए तो फिर 3 किलोमीटर वापस भागना पड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो लंबा पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं यार, यहाँ से क्या पता गिर जाए कोई हमारा, जैसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, क्या बोलते हैं, हमें सेफ्टी रोप, जी मैप मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं सिक्योर करना होता है कि वो टूट के गिरना चाहे। तो उसने कुछ खो गया
तो एक्स्ट्रा नेगेटिव पॉइंट लगेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने कहा यार क्या, तो मैंने एक, वो मुझे अभी याद है कि अब तक मुझे पछतावा है कि वो एक गलत डिसीजन लिया मैंने कहा चलो वापस चल, हाँ हम वापस चल सेम गए। इंडिया स्कोर में और भी तब सेम से हमारी बर्बादी स्टार्ट। हाँ इंडिया वाले जबकि ऊपर से स्लाइड मार के पहुंचे, इंडिया वाले हमसे पहले रिपोर्ट मार के जा चुके। हम हाँ पूरा घूम के आए, हम फर्स्ट चल रहे थे, ऑलमोस्ट फर्स्ट इंडिया, सेकंड हम, इंडिया यस और हम सेकंड सीपी पे, इंडिया ने फर्स्ट रिपोर्ट मारा था, हाँ और हम मारते थे सेकंड, मार सकते थे हम या फिर फर्स्ट मार सकते थे, यस पर हम घूम के गए, हमने सेकंड सीपी पे सेवेंथ रिपोर्ट मारा, यस सेवेंथ, यस इतना पीछे हो गया। उसके बाद वैली में पहुंचे, हमने रिपोर्ट मारा, फिर हमें इस साइड रोड वाला था, इस साइड वैसे जंगल वाला, तो हम इधर से चलने लगे, इधर पहाड़ पे ऊपर जाके थर्ड, यस तो हमने कहा यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, हम यहाँ से चढ़े, हमारे पीछे पीछे और भी स्पॉट आए, यहाँ हम सही जा रहे थे एकदम। और फिर एक बंदे ने बोला यार यहाँ से तो ज्यादा ही स्टीप दिखा रहा है मैप में, क्योंकि कॉन्टूर लाइन बहुत क्लोज है। मैंने कहा यार फिर क्या करें, उसने कहा कि मैप रीडर वो है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैप तुझे आता है तो बता कोई। उसने कहा हम आगे चलते हैं, दूसरी पहाड़ी पे स्लोप अच्छा है, वहां चढ़ेंगे। मैंने कहा, ये कर लेते हैं। हम भागे और बाकी स्पॉट यहीं से चढ़ गए, हमसे पहले पहुंच गए, हम भागे और हमें दूसरी पहाड़ी नहीं मिली। मैंने कहा तू तो कहता दूसरी पहाड़ी, उसने कहा यार है तो, हमें पता लगा दूसरी पहाड़ी 7 किलोमीटर दूर है। हम भाग रहे, फिर हमने कहा चलो रोड पे भागे, जंगल से क्यों भागे, बगल से प्यारा सा रोड जा रहा है उस पे भागते हैं। हम रोड पे भाग रहे, सूरज निकल आया, और हम गर्मी भागे जा रहे, हम मैप पे देख रहे कि हम तो दूर ही जाते जा रहे हैं पीछे, और हमारे पास रेडियो टेलीफोनी सेट होता है, उसमें अगर हम कहीं खो जाए तो हम घर पे रेडियो टेलीफोन से क्यूआरटी बुला सकते हैं, क्विक रिस्पांस टीम, हमें बचाने के लिए। हम इतने घटिया चल रहे थे कि क्विक रिस्पांस टीम खुद आई है हमारे पास बिना बताए कि बेटा तुम गलत जा रहे हो, ठीक है वापस जाओ, उसी रोड से, जो रोड वाला पहाड़ था उससे चढ़ के जाओ अब तुम सही से। हमने कहा शिट, हम तो गए यार, हम लास्ट थे उस टाइम, 18 स्क्वाड में से हम पैंथर लास्ट चल रहे हैं। हम भागे, फिर हमने थर्ड सी पे हिट मारी, हम लास्ट में थे, फिर हमें पता लगा हमसे पीछे भी कोई घटिया है स्क्वाड, हाँ तो हमने 17 रिपोर्ट मारा थर्ड सीपी पे, और फिर हमने फोर्थ सीपी, फिफ्थ सीपी, सिक्स सीपी, 7 सीपी थी वापस एनडीए में, यस 6 सीपी हमने रिपोर्ट मारी है, 17 यस 18 जब हम 17 चल रहे हैं। अब जब हम लास्ट सीपी पे, हमें सीधा अकेडमी जाना था फिर, तब हमारा खालसा जो है हमारे कोर्स का, वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया ऑलमोस्ट बेहोश, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 7.5 घंटे हो गए थे भागते हुए, हाँ और धूप थी बहुत तेज, चलो रात में तो पता नहीं लगा, धूप, भाग रहे, तो हम उसके चक्कर में फिर हम थोड़ा रुके, उसको पानी वानी पिलाया, और हम 18th हो गए, 17 से भी एक लेट। तो हम 18th पहुंचे, रिपोर्ट मारा, वहां पर हमें पता लगा कि वी आर फक्ड, रॉयली फक्ड, ठीक है, अब हमें कुछ, कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। तो वहां पर हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सीधा वहां पर ब्रेकफास्ट पे टूट के पड़े हैं। हमें बाद में पता लगा कि हमें 8 घंटे लगे पहुंचने में, जो पहला स्कॉन आया था ऑस्कर, वो 2 घंटे 45 मिनट में पहुंच चुका है एनडी, और हम 8 घंटे में एनडी पहुंचे। डिफरेंस देख रहे हो? जबकि पता है दैट इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज रूट इतना बड़ा था बट दे रैन सो वेल और उनको हाँ। पूरा सीपी पहले दे से हिट सो वेल, पता था पूरा हाँ वो पूरे रूट भागे हैं, हाँ दे हिट सीपी टू सीपी, हम तो बिल्कुल इधर तक घूमे, उन्होंने बिल्कुल सीपी बिल्कुल टू सीपी हिट बिल्कुल करा, हाँ तो बिल्कुल वो लोग पहुंच गए। अब हमने सबसे पहले, हम पोहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद है, पोहे थे, दूध था, ठीक है, हम उस पे टूट पड़े। हमने कहा कुछ नहीं, क्योंकि हमें खाना नहीं मिला 4 दिन, हाँ नहीं ठीक है ना, मिला ढंग से, मतलब मिला है पर इतना ही मिला है कि बस काम चल जाए। हाँ फिर हम पहुंचे अपने स्क्वाड्रन में, चलते हमें पता अब तो गए हैं। उस टाइम पे क्लासेस चल रही थी, तो हाँ हमने रूम पे गए, हम नहाए धोए सबसे पहले, ठीक है, सोए हैं 1-1.5 घंटा जितना भी, हमने कहा यही आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं मिलने वाला तुम्हें मौका, तुम 18वें आए हो। तो हम सोए हैं 1 घंटा आराम से, और हमें पता लगा अब आने लगी है कौन को बंदे, तो हम उठे हैं अपने आप बाहर इकट्ठे हुए हैं, और हमसे पूछा क्या है, तो हमने कहा 18। उन्होंने कुछ नहीं सुना, सीधा ले गए साइड में, वहां पत्थर ही पत्थर टूटे फूटे रखे थे, ले गए सीधा, रोलिंग करवाई, गेट वेट, हेलीकॉप्टर, विस्की, रोलिंग, सब मतलब पागल कर दिया। रात को डिनर नहीं गए हम, डिनर में कैंसर वालों को खाना छूना भी अलाउ नहीं किया, हमें सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया गया, सिर्फ पानी,
वाटर सेशन लिए, हमारे 8-8 गिलास पानी पिया है, वापस पहुंचे हैं, सीधा पीटी लिक्विड चेक करके नीचे, फिर हमें रोलिंग करवाई है, पानी सारा बाहर निकाला है, फिर हमें बजाया ही बजाया, बजाया ही बजाया। और अब ये मिड टर्म था, ये मिड तो टर्म बजना ही था। अभी तो ऑलमोस्ट कितने 70 दिन बचे हैं अकेडमी के, तो उन्होंने हमें ऑलमोस्ट बजाया है 1 हफ्ते। सुबह 3 बजे रिपोर्ट कराई, ठीक है, 3 बजे रिपोर्ट, 12:30-1 बजे छोड़ते थे, 3 बजे रिपोर्ट, फिर 12-1 बजे छोड़ते थे रात के, पूरे दिन। हमें मतलब हम किसी भी फॉलन में, हमें कहा था किसी भी फॉलन में तुम लोग खड़े नहीं दिखोगे। हम जैसे फॉलन होते थे हम मुर्गे बन जाते थे आपसे, हम खड़े नहीं हुए। ये रगड़ा चला है, और फिर आपका एक्सपीरियंस वाज नेक्स्ट लेवल मतलब कहते हैं यू लर्न कि हाउ स्ट्रांग यू आर। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत नहीं सोऊंगा एंड आई वुड डू एवरीथिंग, ठीक है, और हमारा एक खालसा था गुरप्रीत, अभी भी याद है आपको, आप तो जानते होंगे गुरप्रीत सिंह। यस यस इतना सिंपल बंदा था, इतना चुपचाप रहता था, हमें लगता था कि यार काम करते हैं। उस बंदे ने जितना काम कैंप में किया है ना, जितना उसने मोटिवेट किया है सबको, जितना वो वोकल हुआ है कैंप में, उतना उसने आज तक कभी बोला नहीं होगा पहले पूरे फर्स्ट टर्म में, जितना वो कैंप्स में बोला है। उसके हाथ से पूरे काले हो गए थे खोद खोद के, और वो बंदा रुका नहीं है। मैं भी खोद रहा था, मैंने कहा था मैं सो गया तो मेरे को दिमाग खराब हो जाए, तो 2 दिन तो मैं नहीं सोया, मैं खोद रहा हूँ। तो दोस्तों ने बोला कि भाई 1 घंटा सो जा। ठीक है, मैं 1 घंटा सोया, 2.5 घंटे बाद मेरे को उठा रहे लात मार के वो, कि भाई तेरे को 1 घंटे बोला तो इतना क्यों सो गया। मैंने कहा शिट यार, अब मेरे को नींद चढ़ गई, अब मेरे को हो गया था नशा। तो मैंने कहा खोद, तो मैं बाहर खोद रहा हूँ, ट्रेंच खोद रहा हूँ। कुछ देर के बाद मुझे लातों की महसूस हो रही है कि लात पड़ रही है मुझे। मैं फिर उठाऊँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो वो लोग मुझे अभी भी याद है, वो लोग मुझे 2 घंटे से ढूंढ रहे थे कि कहाँ गायब हो गया रात में। और उन्हें बाद में टॉर्च लेके जब निकले कि 8 बंदे निकले, तब उन्हें मैं ट्रेंच में सोता हुआ मिला हूँ खोदते खोदते। ओह गॉड, मैं ट्रेंच में ही पड़ गया, खोदते खोदते ऐसे यहाँ पर गत्ती है और मैं सो रहा हूँ। ट्रेंच क्योंकि इतनी गहरी ट्रेंच होती है कि आप नहीं दिखती। तो उन्हें लगा कहाँ ट्रेंच में, तो क्या कहाँ नहीं गिरा होगा। तो बाद में देखा तो उन्हें ये हालत होती है कैंप में। पर जब कैंप होता है वो आपकी कोर्स की यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। बॉन्ड फर्स्ट कैंप होता है, उसके बाद आपकी बॉन्ड जो है ना वो बनती है एग्जैक्टली। क्योंकि फिर जब ये आपको नाम मिलता है ना, जब आप खुद नाम रखते हो, तब आपको पता लगता है कि आप नाउ यू आर नॉट पैंथर, फर्स्ट यू आर पैराट्रूपर। यस, यू आर पैराट्रूपर, उसके बाद आप पैंथर हो। हाँ, so Sahil, ये पूरा ग्रीन वन कर रहा है, तेरे को पता है। Sahil, I've seen your fitness related photos यार, it's quite impressive। मतलब academy level से भी next level, एकदम you look like a model and all। तो यार please tell our viewers कि अगर NDA type fitness बनानी है, calisthenics और body weight exercises और diet, तो क्या लें और what should be the whole process? 9th क्लास से फिजिकल स्टार्ट किया, बॉडी वेट, पुशअप्स, पुलअप्स, इतना ही बस सेटअप्स करता था मैं। तो धीरे धीरे 10th 11th में आते आते आई वाज रियली गुड। पुलअप्स कम मारता था मैं, पुशअप्स आई वाज स्ट्रांग। तो 11th में आते आते मेरी पुशअप्स गेम वाज रियली स्ट्रांग। आई वाज लाइक मैं 60-70 पुशअप्स एक बार में मार देता था। फिर आई कुड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स, मतलब स्पाइडरमैन पुशअप्स, सुपरमैन पुशअप्स, ठीक है, नी टू चेस्ट, सारी पुशअप्स कर लेता था। पुलअप्स में आई वाज ठीक, बाकी स्पोर्ट्स में भी ठीक था। आई वाज गुड इन रनिंग। 12th के बाद 12th तक आई वाज मतलब दिखने में पतला ही था, बट आई हैड स्ट्रेंथ, आई वाज गुड मतलब फिजिकली। एनडीए में पहुंचे, एनडीए में पता लगा कि भाई रगड़ा मिलेगा खूब, ठीक है, तो जान बचा के भी रखनी होती है। तो रगड़ा खाते थे, पुशअप। एनडीए में यू वोंट बिलीव सबके एब्स है, सबके एब्स है, हर एक बंदे के। क्यों है? क्योंकि एनडीए में रोलिंग कितनी होती है दैट योर कोर बिकम स्ट्रांग एंड योर कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग है तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें उल्टी कम आएगी, तुम भाग अच्छा सकते हो, ठीक है, तुम सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, सब कुछ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कोर। तो एनडीए में हमें सिटअप्स हमेशा से करवाते थे, रोलिंग सिटअप्स। तो एनडीए में जितनी ट्रेनिंग एनडीए में होती है ना, अगर बाहर तुम कर लो ना तो यू कुड बिकम अ ग्रेट बॉडी बिल्डर एक्चुअली, सर जानते हैं। लेकिन एनडीए में क्यों नहीं कर पाते थे हम? क्योंकि हमें खाने को नहीं मिलता था, डाइट मतलब मिलती थी पर खाने पता नहीं इतना। दूसरा हमें रेस्ट नहीं मिलता था बॉडी। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, डाइट एंड रेस्ट, वो नहीं मिलता था। आई वाज लीन, यू आर फिट, यू आर लीन। एनडीए में क्रॉस कंट्री में आई वाज रियली गुड। फर्स्ट टर्म में मैं 20th आया था। सेकंड टर्म में जब मैं भागा था तो आई वाज इन थर्ड एंक्लोजर, बिल्कुल स्टार्टिंग। मेरी 51 टाइमिंग थी, 51,
14 किलोमीटर की, Amazing. आई रिमेम्बर। और मेरी 58 से 51 आई है, 58 से 51, yes. तो वो आई वाज रियली हैप्पी। सेकंड टर्मर के तो हिसाब से, सेकंड टर्मर के लिए बहुत अच्छी हाँ, बात है। सेकंड टर्मर के लिए बड़ी अच्छा, हाँ, 51 आना। हाँ, तो लेकिन लेकिन जैसे मैं था, आई वाज पहले से ही गुड पुशअप्स में, इन सब में, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। बट पीपल, बहुत लोग हैं जिनको मतलब नहीं आदत, जो बाहर वाले हैं, मतलब कभी कुछ नहीं करा फिजिकल, उनको डर लगता है कि यार कैसे You करें। worked very सो hard. नेवर थिंक दैट फिटनेस इज अबाउट लुकिंग गुड, Yes. इट इज अबाउट मेंटल फिटनेस। Mental. कि आर यू विलिंग टू डू द Are वर्क। you willing? Yes, yes, yes. अब जैसे मैं बाहर आया हूँ, तो मैं पतला था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो आई डिड, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ, आई कांट ईट नॉन वेज, प्लस मेरी किडनी इशू है, तो मैं Kidney ज्यादा issue. हार्ड प्रोटीन नहीं खा सकता। yes, yes. तो मैं यहाँ आया अभी वापस, तो मैंने जिम जस्ट 1 साल हुआ है मुझे जिम स्टार्ट करे, थोड़ा हल्का फुल्का। तो 1 साल में जो मेरी बॉडी ग्रोथ हुई है ना, बिकॉज आई एम टेकिंग एडिक्वेट रेस्ट, डाइट, तो अचानक से मसल्स ऐसे ग्रो हुई है। मेरी 1 साल पहली फोटो और अभी फोटो जमीन आसमान का फर्क है। Yes. लेकिन अब उसमें भी मेहनत है। अब आप मेरी डाइट सुनोगे ना सर, मेरे को जबरदस्ती ठूसना पड़ता है बॉडी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में बहुत मुश्किल होता है कवर करना प्रोटीन। Protein तो मैं intake. दिन में सिर्फ डिनर बताता हूँ आपको, 15 रोटी, ऑलमोस्ट 15 रोटी, Yes. चावल, दाल, दाल, दूध, दूध. सब्जी, और मतलब आई कैन ईट एग, Okay. एग खा लेता हूँ। तो 4 अंडे उबाल के रात को, ये मेरा सिर्फ डिनर है। और मैं कभी कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उल्टी करने जैसा होता है, बट आई हैव टू स्टिल ईट, क्योंकि मुझे पता है डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवन इफ यू हैव टू गेट लीन, इफ यू हैव टू बल्क अप। फिटनेस इज नॉट अ जस्ट योर बॉडी मसल्स, फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। Yes. ठीक है, अगर आपको फिट रहना है तो यू कैन स्टे, ठीक है। आप चाहे जिम मत करो, गो फॉर अ रन एवरी सेकंड डे, एवरी थर्ड डे, बट डू समथिंग। योर बॉडी इज योर टेम्पल। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे टेम्पल है, सो यू ट्रीट इट वेल। Sahil, now our show is coming to an end. So, I would just like to tell our viewers कि अगर if you have liked our show, then please like, share and subscribe. And if you have any doubt regarding how to clear SSB, how to maintain your fitness level, how to clear written exams, how to clear सैनिक school exams, then you contact this guy. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और I will tag him in all my Instagram posts as well. So you can contact him. He is very friendly guy. He will guide you through the process. जैसे तुम मुझे तंग करते हो वैसे इसको भी तंग करो. और thank you Sahil for being such a lovely guest on a show, and thank you for agreeing to come on a show. And paratroopers का पर्चा अमन रहे. तो thank you Sahil. Any last words Sahil? लास्ट में आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि जो एसएसबी होती है, रिटन इज नॉट टफ। जेन्युइनली बता रहा हूँ, रिटन इज नॉट टफ, बिकॉज लोग डरते कहाँ पर है कि रिटन कैसे निकलेगा। Yes, yes. रिटन पास हो जाता है, हाँ, थोड़ी मेहनत करोगे तो रिटन हो जाता है। मेन जो प्रोसेस होती है वो एसएसबी है, SSB. बिकॉज दैट इज अबाउट यू। Yes, रिटन में तो तुम्हारा एग्जाम नॉलेज चेक हो yes, गया। yes, एसएसबी की आई गिव यू द बेस्ट एडवाइस दैट समवन गिव मी। yes. SSB is nothing but life. If you are a good person in life, you will be good person in SSB. और तुम अगर अच्छे होगे तो everyone will take. Yes. सिंपल सी बात है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ जो मुझे बताया था कर्नल युद्धवीर नाम है, आई रिमेम्बर हिम, आई बिलीव ही इज माय मेंटर सर। तो उन्होंने एक बताया था कि रोल प्ले का एक हम रूल था, रोल प्ले। सो ही सेड दैट इमेजिन क्या, यू आर अ पर्सन, ठीक है, have so many roles in society as a student, citizen, son, brother, friend, boyfriend maybe, ठीक है। So you have all these roles, and if you just try to improve your every role, कि यार मैं एक बेटा हूँ तो how can I improve better, कि मतलब अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी बात मानना, ठीक है, maybe थोड़ा बहुत I'm a student, तो what can I do to better that role, अच्छे से पढ़ना, as a good citizen क्या करना है। So if you play every role to your perfection or try to do it better, तो तुम्हें जो नया रोल देंगे कोई, you will do it good, genuine सी बात है। Yes. So that is what is SSB, कि अगर उन्हें लगा कि you are a good group person,
यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड स्टूडेंट. जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यही तो होता है, फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, योरसेल्फ. तो इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स में दे विल फाइंड दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड यू एम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो एज एन ऑफिसर you may lack at some places but you are ready for improvement. हाँ तो वो बात है. हाँ एसएसबी में जस्ट चिल, एंजॉय द प्रोसेस और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. बाकी सर है हमारे जीतू भैया एनडीए सब बताने के लिए, तूने मेरा सब भाई बताने. Never have doubt, never have any doubt. Yes. You can contact sir, ठीक है, you can contact me if you want. Yes, yes. सर के थ्रू या डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट गिव योर बेस्ट. कभी टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की. एंड एक आखिरी बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लो नहीं भी हुआ तुम्हारा किसी का आर्म फोर्सेस में, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. Yes. सर को देखो, मुझे देखो, Yes. वी हैव गॉन थ्रू द ट्रेनिंग एंड देन थ्रोन आउट ऑलमोस्ट हाँ एंड स्टिल वी आर सो हैप्पी कि हमारा माइंडसेट वैसा है हाँ. कि वी नो वी आर कैपेबल एंड वी कैन डू एनीथिंग. हाँ सो डोंट एवर डाउट योरसेल्फ. एनडीए नहीं हुआ तो यू आर वर्थलेस. हाँ यू कैन डू एनीथिंग. मेहनत करोगे एनडीए होगा. अगर वो किस्मत में नहीं है तो उससे कुछ और अच्छा लिखा होगा. yes yes So just that's my end. बिल्कुल. Thank you Sahil for that golden advice, and I'm sure कि our viewers will learn something from this. And to our viewers, आपकी एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से एक किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि वी नो कि आज माई चैनल इज़ फॉर अ नोबल कॉज. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and contact Sahil if you have any doubt regarding Sainik School exams, NDA exam, general awareness, SSB exams, fitness. Just ping him up, he will help you. And if you want my help, I'm always there for you.